हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 1 और 2 में द एनिमी रिटन बाय पर्ल असबर्ग। तो थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा इट इज़ रिटन बाय पर्ल असबर्ग और ये कहानी है जापान के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सदाओ, राइट। और बैकग्राउंड जो था आपको पता है, वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड था और अमेरिका और जापान जो है वो दोनों अपने दुश्मन थे, दो दुश्मन देश थे। अब जो है कहानी की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि किस तरह से जो है एक डॉक्टर सदाओ जब शाम को अपने फ्री टाइम में शाम में जब अपनी बालकनी में बैठे थे तो उन्हें कुछ कोहरे के अंदर से कुछ बाहर बीच पे कुछ आता हुआ दिखाई देता है। जाते हैं डॉक्टर सदाओ और हाना तो वहाँ देखते हैं कि एक जख्मी व्यक्ति पड़ा है। वो उसको चेक करते हैं, देखते हैं तो देखते हैं ये तो बड़ा ही जो है जख्मी है, उसको गोली लगी थी। जब वो उसको चेक करते हैं, पूरी तरह से देखते हैं तो आपने देखा था कि उनको पता चलता है ये तो यूएस जो है नेवी का जो है यानी यूएस का जो है सोल्जर है। और इस तरह से जो है वो तो उनके दुश्मन देश का, लेकिन वो दोनों लोग डिलेमा में हैं। डॉक्टर सदाओ एक बहुत अच्छे रेपुटेड जो है जापान के बहुत अच्छे एक सर्जन है, इसके अलावा एक साइंटिस्ट भी हैं और उनकी बहुत रेपुटेशन है, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि उनको जो है जनरल की जो है कंडीशन बहुत ख़राब है, मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो कभी भी जनरल का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर सदाओ को ट्रूप के साथ वॉर में नहीं भेजा जाता, उनको जापान में रखा जाता है। तो एक बहुत ही रेपुटेड पर्सन है। अब दोनों इसी डिलेमा में हैं। हाना जो कि डॉक्टर सदाओ की आपने देखा था मेन कैरेक्टर यहाँ पे जो है कौन कौन है, डॉक्टर सदाओ है एंड हाना है। ये जो है दो मेन कैरेक्टर है। डॉक्टर सदाओ जैसा उनकी वाइफ का नाम जो है हाना है। शी इज लाइक राइट, हाना। तो हाना जो है वो कौन है, वो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। अब हाना डिलेमा में है कि इनकी रेपुटेशन का क्या होगा। अगर लोगों को पता चलेगा कि हम लोग अमेरिकन का इलाज कर रहे हैं, दुश्मन का इलाज कर रहे हैं, तो उनको लोग जो है ट्रेटर की तरह कंसिडर करेंगे। ट्रेटर यानी कि देशद्रोही, और इसका जो है ट्रेटर की तरह उनको ट्रीट करेंगे। तो वो लोग बड़े डिलेमा में कि क्या किया जाए। तभी आपने देखा कि अल्टीमेटली वो डिसाइड करते हैं। यूमी जो हाना को डर है कि उनके जो है नौकर जो है वो उसका रिवोल्ट करेंगे, किसी को बता देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सदाओ और हाना एक बार ये सोचते हैं चलो इसको वापस फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकते नहीं हैं, वो फेंक नहीं पाते हैं क्योंकि वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और डॉक्टर की जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट ड्यूटी यही होती है कि पेशेंट को बचाना। तो या कोई जख्मी है, कोई इल है, तो उसको सबसे पहले उसका क्योर करना ये एक डॉक्टर की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डॉक्टर दोनों चाहते हैं कि उस, लेकिन वो फेंक नहीं पाते, घर पे जाते हैं। जब आपने देखा कि सर्वेंट्स को पता चलता है तो सब लोग बहुत ही रिवोल्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और वो लोग काम जो है मना कर देते हैं। इवन जो उनकी जो यूमी यूमी जो है कौन है, यूमी जो है एक उनकी मेड है घर में जो उनके बच्चों का ख्याल रखती है। तो यूमी जो है वो मना कर देती है कि मैं तो अमेरिकन को टच भी नहीं करूँगी। वो आपस में बातें बनाते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है। जो गार्डनर है ओल्ड उनका और सर्वेंट भी है, वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, देखो समुंदर ने जो इस दुश्मन को, हमारे दुश्मन को मारा, उसको गोली लगी, बहुत अशुभ चीज़ें उसके साथ हो रही है। अगर ये डॉक्टर सदाओ इसका इलाज करेंगे तो हो सकता है समुंदर उनसे बदला ले, सी उनसे रिवेंज करे, राइट। इस तरह से वो लोग बातें भी करते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाओ जो है अल्टीमेटली वो डिसाइड ये कहते हैं, उनसे यही कहते हैं कि मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा, तो मैं अपनी दोनों ड्यूटी निभा लूँगा। लेकिन इस तरह से चलते रहते हैं। लेकिन सर्वेंट्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, बल्कि वो रेजिस्ट करते हैं। अब दोनों बहुत डरे हुए भी हैं, लेकिन सदाओ जो है डिसाइड कर लेते हैं कि वो इसका ऑपरेशन करेंगे। कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ऑपरेशन हो रहा होता है और वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। तो हना कहती है क्या आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि आप इसको ऑपरेट करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे? यस, ही सेड शॉर्टली। लेकिन डॉक्टर सदाओ जो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, शॉर्टली छोटा सा जवाब देते हैं, हाँ। He turned his back to her and unfurled a sterilized towel। स्टेरिलाइज्ड कहते हैं जो जम्स फ्री होता है, जिसमें जम्स नहीं होते हैं। क्या होता है आजकल आप देखते हैं हम लोग जब भी इंजेक्शन लगा दे तो यूज एंड थ्रो यूज करते हैं ताकि उसमें जम्स ना हो। पहले क्या होता था कि इस तरह के यूज एंड थ्रो और डिस्पोजेबल सिरिंज वगैरह नहीं होती थी, तो उनको जो है क्या करते थे, स्टेरिलाइज किया जाता था गर्म पानी के अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर या गर्म करके, तो ताकि वो जम्स मर जाए।
तो एक टॉवल जो जिसके अंदर जो कि ऑपरेशन में काम लिया जाता है उसको स्टेरिलाइज टॉवल कहते हैं, जो जर्म्स फ्री होता है। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और जैसे ही वो अपने उसको अनफोल्ड करते हैं टॉवल को और उस पर अपने जो इंस्ट्रूमेंट जो है ये जो है राइट, टोकोनोमा जो है ना वहाँ के, या एल्कोव कहते हैं, वहाँ की जो वो होती है ना क्या, एक निशे जिसे हम कहते हैं राइट, जो दीवार में कुछ रखने के लिए सामान होता है उसके लिए कहा है। तो वहाँ पे उसको जो है क्या करता है, पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, रखता है और उस पर अपने इंस्ट्रूमेंट जो सर्जन के ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको उस टॉवल के ऊपर रखता है। फेच टॉवल्स ही सेड, और जल्दी से जो है वो कहते हैं कि यस फेच टॉवल। शी ओबीडियंटली बट हाउ एंजियस नाउ टू द लिनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवल, देयर आउट ऑल्सो बी ओल्ड पीसेज ऑफ मेटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग। तो सी वेंट ओबीडियंटली, वो जैसे ही डॉक्टर सदाव कहते हैं उनकी बात मानती है, पर बहुत ही बेचैन है, एंग्जियस है। टू द लिनन सेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, देयर आउट ऑल्सो बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो द ब्लड। तो वो सोच रही है कि कुछ मैटिंग के कुछ कपड़ों के टुकड़े ले आए ताकि जो उनका जो है ब्लड से जो है उनका मेट्स हैं वो खराब ना हो। She went out to the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs। और वो पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ पे जो है जो गार्डनर है उन्होंने कुछ मैटिंग, कुछ टुकड़े रख रखे हैं, वो डेलिकेट कहते हैं बहुत ही नाजुक, कुछ नाजुक पौधे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट से उनको बचाना पड़ता है। आप देखते होंगे हम लोग उसको कवरिंग कर देते हैं, बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंड होती है, तो वो जो डेलिकेट पौधों को जो है ना, शब्द यानी झाड़ियाँ, उन झाड़ियों को जो डेलिकेट बहुत ही नाजुक झाड़ियाँ उनको बचाने के लिए जो गार्डनर ने मेटिंग के लिए जो चीज़ें जो मेटिंग रख रखी थी उसको जो है एंड टूक एंड आर्मफुल ऑफ देम, उनमें से कुछ उठा के वो लेके आती हैं हाना। But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mate under him. और वो जाती है तो कहती है सब बेकार, यूजलेस होता है क्योंकि ब्लड पहले से ही बह चुका है और मेटिंग को खराब कर चुका है राइट। जो थ्रू द पैकिंग, जो पैकिंग की थी ना मोस की, आपने पहले पढ़ा था, पैकिंग से उसका उस समय जब बीच के ऊपर डॉक्टर सदाव ने पैकिंग करके उसके घाव को, कुछ ब्लड को रोका था मोस से, काई से, उस काई की वजह से जो है जो क्या हुआ, जो ब्लड से शॉक थी उससे मेट पहले से रूइन यानी बर्बाद होना, स्पॉइल होना राइट, रूइन यानी स्पॉइल होना, तो जो पहले से ही देखा तो सब कुछ स्पॉइल हो चुका था। यस इट इज रूइन, सदाव रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर। हाँ, सदाव ने बिल्कुल से कहा, हाँ ऑपरेशन करते हुए, हाँ मेट्स तुम्हारी खराब हो चुकी है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। ही हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि मेरी हेल्प करो इसको टर्न करने के लिए ताकि पीछे से, एंड बट शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड एंड बिगेन टू वॉश द मेन्स बैक केयरफुली। और हाना ने भी जो है बिना कोई कुछ कहे फटाक से उसकी हेल्प की और उसको पलट देते हैं, और ही बिगेन टू वॉश द मेन्स बैक केयरफुली, और वो के बड़े ध्यान से उसकी जो है सफाई करते हैं, वॉश करते हैं उसको। यूमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड। तो बातें करते करते हुए जो हाना कहती है कि यूमी ने मना कर दिया कि वो इसको वॉश नहीं करेगी। डिड यू वॉश हिम देन? तो डॉक्टर सदाव पूछते क्या, तो इसका मतलब फिर तुमने इसको वॉश किया? सदाव आस्क्ड नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट्स। और सदाव जो है एक पल के भी नहीं रुकते हैं, अपने प्रिसाइज बिल्कुल एक्यूरेट अपना जो मूवमेंट है उनका ऑपरेशन का चल रहा है। यस शी सेड, ही डिड नॉट सीन टू हियर हर बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर सदाव जो है वो सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन यानी डूब जाना, तल्लीन हो जाना राइट, तो एंग्रोस्ड हो जाना, तो उनको पता था हाना को कि डॉक्टर सदाव जब अपना काम करते हैं तो इसमें बिल्कुल डूब जाते हैं और शायद सुनते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। व्हेन ही वाज एट वर्क शी वंडर्ड फॉर ए moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. Moment if the matter, yes, if it is matter to him what was the body upon which, तो कहते कि ये डॉक्टर सदाव के लिए फर्क पड़ता है कि वो किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, किसके शरीर का ऑपरेशन कर रहे हैं। You will have to give the anesthetic if he needs, he said। और डॉक्टर सदाव कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थेटिक जो है ना, बेहोशी की दवा को कहते हैं, एनेस्थीसिया को। इसके लिए एक्सपर्ट होते हैं, अगर थोड़ा भी ज़्यादा दे दिया जाए या कम दे दिया जाए
ज़्यादा देंगे तो हो सकता है पेशेंट वापस होश में ही ना आए, कॉन्शियस ना हो, उसको पैरालिसिस हो सकता है। अगर कम दे दिया जाए तो उसको पेन फील होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक्यूरेट अमाउंट में दिया जाता है। तो डॉक्टर यू विल हैव, तुम्हें जो इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। आई शी रिपीटेड ब्लैंकली, मैं दूंगी, बट नेवर हैव आई, मैंने तो आज तक कभी किसी को एनेस्थीसिया दिया नहीं है। इट इज इजी इनफ ही सेड इम्पेशेंटली, और इम्पेशेंटली यानी विदाउट पेशेंट, बिना सब्र के, बिल्कुल विदाउट पेशेंट, बेसब्रा होके या बिना सब्र के। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर सदाव ज़्यादा अपने काम में बिजी है, तो कहते हैं बहुत ईजी है, राइट, जल्दी से वो जवाब देते हैं। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और वो जैसे जैसे पैकिंग उसमें से निकालते हैं, यानी जो घाव था उसमें जो मोस की पैकिंग की थी उस समय, उसको धीरे धीरे निकालते हैं। एंड ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और अब ब्लीडिंग जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, मोर क्विकली। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. Bright surgeon's light, जो सर्जन की लाइट होती है जब ऑपरेशन करते हैं, तो क्योंकि उनके दोनों हाथ बिजी होते हैं, तो जो ये इनके चेहरे पे, अभी आप यहाँ शायद फोटो होगी इसकी, दिस इज सर्जन्स लाइट। अब क्या होता है, ये इनके बंदी होती है और लाइट बिल्कुल एक्यूरेट जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ फोकस होता है, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से जो वो करते हैं। एंड ही वॉज, राइट, ही पियर्ड यानी किसी चीज में बड़े गौर से देखना, झांकना, पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन ऑन हिज फॉरहेड, जो कि उनके सर पे बंधी हुई थी। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, और डॉक्टर सदाव कहते हैं अरे गोली तो अभी भी जो है यहाँ अभी भी गोली है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। तो कहते हैं कि बहुत डीप है, जो जख्म, जो गोली है वो काफ़ी गहरी है, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यानी वीक या कम। तो कहते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कम नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, और कहला इसने बहुत सारा अपना खून खो दिया है, यानी बहुत सारा खून जो है उस अमेरिकन का, उस प्रिजनर ऑफ वार का, उस वुंडेड मैन का जो है बह चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। एट दिस मोमेंट हाना चॉक्ड, और हाना का जो है गला सॉरी गला रूंध जाता है, चौक हो जाता है, नहीं रूंध जाना, तो गला रूंध जाता है। ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, तो जब वो देखते हैं तो हाना का चेहरा बिल्कुल सफेद है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। डोंट फेंट, he said sharply, he did not put down his exploring instrument. If stop now the man will surely die, राइट। और वो अपने जो कहते हैं डोंट फेंट, उसे कहते हैं अभी फेंट मत हो, और वो अपने काम बिल्कुल कर रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट से एक्सप्लोरिंग बिल्कुल काम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैंने अब देरी की तो ये बिल्कुल मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और तभी जो है हाना क्या करती है, अपना चेहरा से क्लैप करके अपने मुंह को हाथ लगा के रूम से बाहर भागती है, बाहर जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। रेचिंग जो होता है ना, क्या होता है, जब हम लोग वॉमिट करते हैं तो जो आवाज़ आती है उस तरह की, तो उसकी जो रेचिंग जो है वो सुन रहे हैं। बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन डॉक्टर सदाव बिल्कुल रुकते नहीं हैं और अपने काम पे कंटिन्यू करते जाते हैं। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, तो डॉक्टर सदाव जो है ही थॉट, उन्होंने सोचा अच्छा होगा वॉमिटिंग कर दे, उनका पेट खाली हो जाए, तो जो है प्रॉब्लम्स नहीं होगी, जो तरह तरह की स्मेल है, एनेस्थीसिया की है, ये है, वो उससे उनको जो है फिर नोजिया नहीं होगा, उनका मन जो है मतलाना कहते हैं ना, वो नहीं होगा, तो अच्छा होगा। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो इस बात को भूल गए थे कि जो है हाना ने कभी, उनकी वाइफ ने कभी ऑपरेशन को नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद द मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। और लेकिन he had forgotten that of course she had never seen operation, but her distress and his inability to go her, एक तो उसकी हताशा, हाना की हताशा, हर यानी हाना, और दूसरा his inability to go to her at once, वो वहाँ छोड़ के बीच में जा भी नहीं सकते, इन्हें वो एबल नहीं है इस बात के लिए कि छोड़ के चले जाएं। ये दोनों मिला के क्या डॉक्टर सदाव को क्या इम्पेशेंट हो जाते हैं थोड़े से, एंड इरिटेबल, थोड़ी सी झुंझलाहट आती है उस आदमी पे जो डेड लाइक, जो बिल्कुल मुर्दे की तरह, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह पड़ा है, अंडर हिज नाइफ, उसके नाइफ के अंदर,
यानी चाकू उसके हाथ में है, चाहे तो उसको अभी भी किल कर सकता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से कहा कि उसके नाइफ के अंदर थोड़ी झुंझलाहट आती है। दिस मैन ही थॉट्स देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। तो ये आदमी, फिर एक बार के लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आ जाती है जैपनीज की, इस आदमी को देयर इज नो रीजन इन अंडर हेवन, तो हम कहते हैं कि अंडर हेवन इज रिलेटेड टू डिवाइन, हम लोग जब ऐसा बोलते हैं तो कहते हैं कि यस, यानी कोई कारण नहीं है कि इसको जीना चाहिए, ये तो हमारा दुश्मन है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रथलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। थोड़ा सा रथ होते हैं, थोड़ा सा रूड होते हैं, और लेकिन अपना प्रोसेस स्विफ्टली, तेजी से जो अपना काम कर रहे हैं। इन हिज ड्रीम द मैन मॉर्न बट सदाउ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। और ड्रीम में मतलब बेहोशी की हालत में वो जो पेशेंट है, वो जो अमेरिकन है, वो थोड़ा क्या कहता है, कहराता। मौन यानी कहराना, दर्द होता तो हम कहराते हैं ना, आ ऊ, तो वो थोड़ा कहराता है। बट सदाउ पेड नो हीड, हीड यानी अटेंशन देना, लेकिन सदाउ इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उस पर थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं, मटर करते हैं। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन बोला चिल्लाओ, कहराओ, और ज्यादा कहराओ। ब्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। अब तुम्हें जो दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं। डॉक्टर सदाओ की आदत थी कि वो ऑपरेशन करते हुए जो है बातें करते थे पेशेंट के साथ, ये होती है, इसे हम लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कई लोग जब काम में डूब जाते हैं तो चीज़ों से बातें करने लग जाते हैं, वो इतने एंग्रोस्ड हो जाते, अरे चल क्यों नहीं रहा है, स्पीड क्यों नहीं आ रही है, इसको क्या हो गया, अभी तो ठीक था, चल फास्ट जल्दी से डाउनलोड कर दे। ऐसे आप करते करते चीज़ों के साथ जब आप बातें करने लगे, इसे प्राइवेट स्पीच। तो डॉक्टर सदाओ जो थे, उनकी आदत थी कि वो अपने पेशेंट के साथ जो है बातें करते थे, राइट। फॉर एनी, तो कहते हैं कि करो, कह रहा हूँ मैं, कोई अपने मजे के लिए कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं तो। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग, और कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, एक दुश्मन की जान क्यों बचा रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस। द डोर ओपेंड एंड देयर वॉज हाना अगेन, और फिर दरवाजा खुलता है, हाना फिर कमरे में आती है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, तो हाना पूछती है कहाँ है एनेस्थेटिक, चलिए। शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, राइट, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। अरे यार इसको भी क्या हो जाता है, ये भी बड़ा जो है मूडी है हमारा ये पैनल, राइट। हाँ, राइट। द डोर ओपेंड एंड देयर वाज हाना अगेन। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। सदाओ मोशन विथ हिज चिन, और वो जो कहती है कि कहाँ एनेस्थेटिक, क्योंकि हाथ तो बीजिए, तो चिन से अपनी जो है थोड़ा सा इशारा करते हैं कि उधर है। He said this fellow is beginning to stir, और अभी जो कहते हैं कि ये फेलो जो है अब हिलने लगा है, स्टीर यानी हिलना, तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा हिलने लगा है। She had the bottle and some cotton in her hand, but how shall I do it? She asked. अब वो बोतल एनेस्थेटिक की बोतल लेके आती है, हाथ में थोड़ा कॉटन है, और उससे वो कहती है मैं इसको कैसे दूँ, राइट, बट हाउ शेल आई डू इट, मैं कैसे करूँगी इसको। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं काम करते करते सिंपल थोड़ा सा उसको सेचुर कॉटन में लगाओ एनेस्थेटिक को, और उनके नाक नॉस्ट्रिल्स, ये जो नाक के जो छेद हैं उनके पास रख दो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर ए मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और सदाओ जो है वो अपने काम में बिल्कुल जो है रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर ए मोमेंट, बिल्कुल उसको कह देते हैं लेट हुए, बिकॉज वो अपने काम में जो है पूरा का पूरा डूबे हुए हैं। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, और थोड़ा सा हिलता है वो। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. तो अभी बेचारा जो है बहुत सफ़र कर रहा है, पता नहीं उसको ये पता भी है या नहीं है, क्योंकि वो तो बेहोशी की हालत में है। Watching him, she wondered if the stories they heard sometime of the suffering of prisoner were true. Watching him, she wondered. उसको देखते हुए हाना को जो है थोड़ा सा वो वंडर यानी थोड़ा आश्चर्य होता है, और थोड़ा सा घबराहट भी होती है कि पता नहीं क्या होता होगा। उसने समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू, जो कहानियाँ सुन रखी थी कि जो जेल के अंदर जो कैदी पकड़े जाते हैं दुश्मन देश के, उनके साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ ये किया जाता है, वो किया जाता है, ये सारी बातें जो है हाना के दिमाग में आ रही है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, और फ्लिकर्स बिल्कुल दिमाग में आ रही है जा रही है, तो फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, र्यूमर कहते हैं अफवाह, राइट, told by word of mouth and always
कॉन्ट्राडिक्टेड। तो ये अफवाह होती है, लोगों के द्वारा कही जाती है, इसका कोई एविडेंस नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो जो है हो सकता है कॉन्ट्राडिक्शनल हो। In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. लेकिन न्यूज़पेपर में खबर छप रही होती है, राइट, कि जहाँ भी हमारी जापानीज आर्मी जाती है, लोग उनको जो है ग्लेडली, बहुत उनको जो रिसीव, उनका वेलकम बड़े ही ग्लेडली, हैप्पीनेस के साथ उनका वेलकम करते हैं, विद द क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, अपनी आज़ादी के लिए, लिबरेशन यानी आज़ादी, क्राई ऑफ जॉय, खुशी के मारे नारे लगाते हैं, राइट, और बहुत ही खुश होते हैं जहाँ भी जापानीज आर्मी जाती है उसका वेलकम करते हैं। ये होता है जब थोड़ा सा माहौल युद्ध में होता है, हम लोग जब कोई भी जो कंट्री जो होती है अचीव करती है तो उसकी आर्मी को बहुत ज़्यादा लोग रेस्पेक्ट करते हैं, नारे लगाते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं, तो ऐसा ही कुछ था। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन जनरल ताकिमा, राइट। But sometimes she remembered थोड़ा सा इसकी, yes, but sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now. Then he had fought so victorious a battle in Manchuria. तो कहते हैं कि जनरल की बातें जो सुनी थी कि जनरल बहुत ही क्रूअल है और घर पे अपनी वाइफ के साथ जो बड़ा बड़ा क्रूअली बिहेव करता है, ऐसी बातें जो है कोई भी नहीं लिखता, कोई न्यूज़पेपर, कोई चैनल, कोई भी जो है उस समय जो न्यूज़, कोई भी नहीं बताता, राइट, जस्ट बिकॉज ही हैड फॉट सो विक्ट्रियस बैटल इन मंचूरिया, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो जीती थी। तो वो कहते पर्सनल लेवल पे जो है आदमी अपने घर पे इतना क्रूअल है, राइट, उसकी ये बात कोई नहीं बताता है। यानी ऐसी जब जब ऐसा माहौल होता है, एक जनरल या एक कोई जब जीतता है तो उसकी जो है कमियों को लोग जनरली भूल जाते हैं, दिखाते नहीं है, उसकी बस अच्छी बातों को दिखाया जाता है। इफ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंटेंस? यस, तो कहते हैं अगर वो आदमी जो अपनी वाइफ के साथ इतना क्रूअल है तो ऐसे प्रिजनर्स के या इन लोगों के साथ जो क्रूअल नहीं रहा होगा। शी होप्ड एंग्जाइटली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, और वो थोड़ी आशा करती है, होप करती है कि ईश्वर ना करे कि ये इसको टॉर्चर किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्केयर्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, और जैसे ही वो करती है तो देखती है कि डीप जो है ना स्केयर, कुछ निशान, मार्क्स होते हैं, राइट, स्कार्स जो होते हैं ना, इसको स्कार्स भी कहते हैं, स्केयर्स, राइट, वेयर दैट शी ऑब्जर्व डीप स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, कान के बिल्कुल नीचे जो है लाल रंग के निशान होते हैं, जैसा कोई चोट लगी हो, किसी ने पिटाई की हो, इस तरह के निशान हाना को दिखाई देते हैं। दीज स्कार्स, सो शी मर्मर्ड, अरे ये निशान, वो बड़बड़ाती है, लिफ्टिंग हर आईज डॉक्टर सदाओ, बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, लेकिन डॉक्टर सदाओ कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके जो नाइफ है उसके नीचे जो है कोई हार्ड चीज स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, तो पता चलता है कि कोई चीज है यहाँ पे जो उसका नाइफ फील कर रहा है हार्ड चीज को। समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी, और वो इतना डेंजरस है कि किडनी के बिल्कुल पास में है, तो अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो किडनी को नुकसान। तो कहते हैं कि कुछ चीज को फील करते हैं डॉक्टर सदाओ। Although left him, he felt only the purest pleasure. He probed with his fingers, delicately familiar with every atom of this human body. All thought left him, और सारे जो है सारी बातें छोड़ के जो है he felt only the purest pleasure. उनको जो अपने काम में जो है बहुत ही प्लेजर आ रहा है, यानी ये एक उनके प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, उनके प्रोफेशन की बात हो रही है कि किस तरह से डूब के जब उनको कोई अचीवमेंट होता है, कोई चीज़ पकड़ में आती है, कोई प्रॉब्लम नज़र पकड़ में आती है, तो एक अजीब तरह की जो हैप्पीनेस जो होती है एक सर्जन को कि यस, हाँ
हियर इट इज, यस दिस इज द प्रॉब्लम। तो उस तरह ही प्रॉप्ड विथ हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विथ एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, और वो डेलिकेटली बड़े ही जो है बहुत ही केयरफुली अंदाज में जो है अपने फिंगर से करते हैं, और क्योंकि एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी वो फेमिलियर है, यानी नॉन है उनके लिए वो चीज़ें, हर चीज़ वो फेमिलियर है किससे, ह्यूमन बॉडी के हर एटम से, यानी पूरी बॉडी का उनको बहुत अच्छी, एक सर्जन है तो उनको बहुत अच्छी जानकारी है ह्यूमन बॉडी के बारे में। ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, तो कहते हैं कि उनके जो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी है, ही इज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin, सर्स। और उनको याद आ जाती है अपने प्रोफेसर की बात, जो अमेरिकन प्रोफेसर थे किस चीज़ के, एनाटॉमी की। एनाटॉमी यानी अपनी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके जो प्रोफेसर थे। एनाटॉमी मेडिकल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट जैसे पढ़ाए जाते हैं, तो एनाटॉमी इज ऑल्सो वन सब्जेक्ट, तो वो प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, और उन्होंने क्या कहा था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी द सर्जन्स कार्डिनल सिन, यानी अगर आपको अज्ञानता है, अगर आपको ह्यूमन बॉडी की जानकारी नहीं है, आप इग्नोरेंट हो, अज्ञानी हो उसको लेके, तो ये आपका सबसे बड़ा पाप है। सिन यानी पाप, तो कल ये सबसे बड़ा पाप है कि अगर आप एक सर्जन हो और आपको ये चीजें पता नहीं है। सर्स यानी सबको जब लेक्चर देते हो सबको कहते थे कि ये आपके लिए पाप है, अगर आप सर्जन बनने जा रहे हो, अगर आप इसका नॉलेज नहीं रखते हो तो ये आप समझ लो आप ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेज ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल हर बैच को वो ये बातें बताते थे। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। तो कहा कि अगर आप ऑपरेट करते हो, वो अपने लेक्चर में बता रहे हैं, अगर आप ऑपरेट करते हो विदाउट कंप्लीट नॉलेज, तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे आप उस पेशेंट का मर्डर कर रहे हो। यू आर गोइंग टू मर्डर हिम और हर इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप उसका मर्डर कर रहे हो। ये अपनी क्लासेज में उनके जो अमेरिकन प्रोफेसर थे वो बताते थे। डॉक्टर सदाओ, इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाओ मरमट, और सदाओ मरमट बड़बड़ा के बोलते, अरे मेरे दोस्त, जैसे वो आपने देखा ना राजेश खन्ना की एक मूवी में मेरे दोस्त, तो वैसे इसी तरह से वो कहते हैं मेरे दोस्त ये किडनी के पास नहीं है, डोंट वरी। वो उससे बात करे, वो तो बेहोश है और ऑपरेशन की टेबल पे है, लेकिन वो बात कर रहे मेरे दोस्त तुम्हारी किडनी के पास नहीं है, माय फ्रेंड सदाओ मरमर। इट वाज हिज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, ये उनकी आदत थी कि वो जो है पेशेंट से बातें करते थे, बड़बड़ाते थे, मतलब बातें करना तो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, उस पर बड़बड़ाते रहते थे, बोलते रहते थे। पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, और वो अपने आप को भूल जाते थे और पूरे काम में एंग्रोस हो जाते थे, पूरे एब्जॉर्ब हो जाते थे। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, और अपने पेशेंट्स को जो है मेरे दोस्त इस नाम से पुकारते थे। एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसे उन्होंने अब भी किया, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पर्ल हसबक ने कहा है, यहाँ पे इसको कह रहे हैं दोस्त, राइट माय फ्रेंड, जबकि वो तो उनका दुश्मन है, वो तो जापानीज लोगों का सभी का दुश्मन है, अमेरिकन है तो वो तो दुश्मन है, लेकिन डॉक्टर सदाओ यहाँ कह रहे हैं माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, जबकि दुश्मन है। Then quickly with the cleanest and most precise of incisions the bullet was out. Incisions कहते हैं हल्का सा जो चीरा हम लगाते, कट लगाते हैं, राइट, कोई चीज को क्योर करने के लिए स्किन पे, राइट, तो एक हल्का सा प्रिसाइज, ना कम न ज्यादा, एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ज्यादा है तो स्किन में बहुत क्योर होने में टाइम लगेगा, कम है तो भी निकलने में प्रॉब्लम आएगी, तो बिल्कुल प्रिसाइज। तो डॉक्टर सदाओ ने बिल्कुल प्रिसाइज एक चीरा लगाते हैं, कट लगाते हैं, एंड द बुलेट वॉज आउट, और बुलेट जो है बाहर आ जाती है। द मैन क्यूर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, जैसी गोली निकलती है तो वो थोड़ा सा शेक करता है, हिलता है, क्यूर करता है, बट अभी भी वो होश में नहीं है। नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी जो है ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा सा उसको पूरा होश में नहीं आया, लेकिन वो इंग्लिश में, यानी अमेरिकन है तो थोड़े इंग्लिश वर्ड वो भी बड़बड़ाता है। गट्स ही मटर्ड चॉकिंग, गट्स, वो कहता गट्स, ही मटर्ड चॉकिंग, गला रूंधा हुआ बोलता है। दे गॉट माई गट्स सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हश सदाओ सेड, और वो चिल्ला के कहता गट्स, दे गॉट माई गट्स, इंग्लिश में बोलता है
सदाओ हाना का, तभी उसकी आवाज़ सुन के हाना भी जो है चिल्लाती है तेजी से, हस, सदाओ सेड, और सदाओ के मुंह से निकलता है हस। द मैन sank अगेन into silence. So yes, the man sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, right, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough. The man sank again into silence. और थोड़ा बड़बड़ाता है, गट्स गट्स माय गट्स दे हैव टेकन, राइट, इस तरह से बड़बड़ाता है, राइट, लेकिन अगेन फिर वापस साइलेंस हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है। सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, इतना गहराई में, प्रोफाउंड यानी बहुत ज्यादा बेहोशी में चला जाता है। तो सदाओ जो है उनको डाउट होता है कि कहीं मर तो नहीं गया, तो उसकी रिस्ट चेक करते हैं, उसकी कलाई चेक करते हैं, हेटिंग द टच ऑफ इट। अब देखिए डिलेमा चल रहा है डॉक्टर सदाओ, कभी वो एक जैपनीज बन जाते हैं, कभी एक डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कहते हैं माई एनिमी, कभी कहते हैं माई फ्रेंड। जब काम में डूबते हैं एक डॉक्टर की तरह बनते हैं, तो कभी एक जैपनीज बन जाते हैं, कभी उसको पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं, अब उनको उसको टच करने में भी बड़ा बुरा लग रहा है कि मेरा दुश्मन है ये, तो ही इज माई एनिमी, राइट, हेटिंग, राइट, हेटिंग द टच ऑफ इट। यस, देयर वाज स्टिल ए पल्स, सो फेंट, हाँ धड़कन अभी चल रही है, पल्स अभी चल रही है, बहुत हल्की है, बहुत कमजोर है, फेबल यानी कमजोर, हल्की, एंड बट इतनी है कि वो जिंदा है। If he wanted the man to live to give hope, but certainly I do not want this man to live, he thought. बोला yes, if he wanted the man to live to give hope, but certainly I do not want this man to live, he thought. बोला इसको होप रखनी होगी अगर इसको जिंदा रहना है, लेकिन I don't want this man to live, he thought. मैं क्यों सोचूं, मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए, मर जाइए, दुश्मन है मेरा। देखिए बार बार बहुत ही ज्यादा डिलेमा में है डॉक्टर सदाओ। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, तो हाना का हाना अब और एनेस्थेटिक नहीं देना है, नो मोर एनेस्थेटिक। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और तभी जो क्या करते हैं, वाइल जो आपका जो इंजेक्शन होता है ना, राइट, नेवर फॉल्ड फ्रॉम मेडिसिन, ही चोज ए स्मॉल वाइल, एक छोटा सा जो इंजेक्शन है वो लेते हैं, एंड फ्रॉम इट फिल ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इनटू द हाइपोडर्मिक। देखिए दो वर्ड से बना है, धर्मिक, धर्म में आना होता है स्किन, तो स्किन में लगने वाला जो इंजेक्शन होता है ना हाइपोडर्मिक, उस इंजेक्शन में उसको भरते हैं और उसको जो है इनटू पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट आर्म में जो है वो थ्रस्ट कर देते हैं, यानी लगा देते हैं, और राइट। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द man's wrist again, the pulse under his finger, then putting down the needle, और छोड़ के he took the man's wrist again, फिर उसकी धड़कन, फिर उसकी नब्ज जो है चेक करते हैं, the pulse under his fingers fluttered once or twice and then grew stronger। अब धीरे धीरे जो है उसकी जो नब्ज है तेज होती जा रही है, यानी कि अच्छी होती जा रही है। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed। बोला ये तो जिएगा, ये आदमी जिएगा, आह भर के, खुश होके नहीं, हम लोग खुश होके कहते अरे वाह अच्छी बात है, अच्छा ऑपरेशन, जिएगा, तो वो थोड़ा सा साथ में कहते ये आदमी जिएगा, साई यानी आह भरना। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज, दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। यस, दिस मैन, द यंग मैन वॉक, और उसको थोड़ा होश आता है, ही वॉक, वो जगता है, so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, और so weak, और उसकी जो नीली आंखें हैं बहुत ही टेरिफाइड है, डरी हुई है, क्योंकि ही वॉज टॉर्चर्ड, पहले से उसको गोली लगी थी, अब वो फिर देखता है मैं जैपनीज के बीच में हूँ, तो टेरिफाइड, उसकी आंखें बहुत डरी हुई है, राइट। where he was, that Hannah felt compelled to apologize, she herself served him, for none of the servant would enter the room। और हाना जो थी वो बेचारी जो थी खुद ही उसको सर्व कर रही थी, क्योंकि कोई भी जो सर्वेंट था वो उस रूम में नहीं आया, सबने मना कर दिया था कि हम लोग जैपनीज हैं और हम एक हमारे दुश्मन अमेरिकन को छुएंगे भी नहीं, राइट। तो हाना को बेचारी को खुद ही सारा कुछ करना पड़ रहा था। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things। When she came in the first time, और जब पहली बार आई उसके बाद ऑपरेशन के, she saw him summon his small strength
टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फेयरफुल थिंग, और वो कुछ हिम्मत जुटा रहा था। समन कहते हैं कॉल करना, यानी वैसे तो कॉल करना, यहाँ पे है जुटाना। थोड़ी वो हिम्मत, स्ट्रेंथ जुटा रहा था कुछ करने के लिए, उठने के लिए या चलने के लिए या कुछ करने के लिए। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। तो कहती है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। वो उसको कहती है डरो मत तुम। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। और वो बड़ा ही भौचक्का होके कहता है, गैस्प होके, तुम लोग इंग्लिश कैसे जानते हो? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्योंकि जैपनीज की उनकी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश तो अमेरिकन, तो वहाँ जैपनीज लोग अपनी भाषा बोलते हैं। तो वो कहती तुम लोगों को इंग्लिश कैसे आती है? वो गैस्प, थोड़ा हक्का बक्का, थोड़ा हैरानी के साथ, आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। और हाना ने कहा कि मैं एक लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from Proclaim's spoon. और इस तरह से जो है वो और कुछ बोलना चाह रहा था, बट उसकी हिम्मत, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। तो एंड सो शी knelt and fed him gently from the Proclaim spoon. एक जो उनकी Proclaim spoon होती है ना, उस स्पून से जो है हाना ने उसको फीड करना शुरू किया। राइट। राइट, प्रोक्लेम स्पून, ही एट अनविलिंगली बट स्टिल ही एट। और जब हाना ने जो चम्मच से उनको प्रोक्लेम, या थोड़ी सी इस तरह से जो बनी होती है ना आप लोग, राइट, चलो ये वर्क नहीं कर रहा है। स्पून जो एक बड़ी सी चम्मच होती है उससे उसको फीड किया। ही स्टिल एट, नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड। तो हाना ने कहा ठीक है, तुम अब थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, चिंता मत करो। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम, ही डिड नॉट आंसर। वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। अगेन वही विचार मैं कर रहा हूँ, फिर एक जापानीज बन जाती है, फिर कभी वो एक डॉक्टर की वाइफ बन जाती है, कभी ऐसा जो है डॉक्टर बन जाती है, इस तरह से जो है। बट ही डिड नॉट आंसर। व्हेन राइट, व्हेन सदाओ केम इनटू द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, और अब 3 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन किए हुए। राइट, व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे ऑपरेशन, द ऑपरेशन हैड फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस, राइट, when Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और अब उसको देखते हैं कि डॉक्टर सदाओ जब थर्ड डे आते हैं तो क्या होता है, उनका जो उसका जो फेस है वो अभी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल जो है विदाउट ब्लड है, क्लीन है। थर्ड, राइट, द यंग मैन सिटिंग अप, हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट। और इस तरह से जो है वो बिल्कुल बैठा हुआ है थर्ड डे में। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई? तो डॉक्टर सदाओ आके उसको डांटते हैं, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या मरने के लिए, मरना चाहते हो, क्यों बैठे हो तुम, वाई, लाई डाउन, लेटे रहो, डू यू वांट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली। देखिए दोनों वर्ड आ रहे हैं, जेंटली एंड स्ट्रांगली, और जल्दी से जाके उसको जो है फोर्स द मैन डाउन, वापस सुला देते हैं। राइट, जेंटली, जेंटली तो इतना कि उसको हर्ट ना हो जाए, उसकी जो अभी ऑपरेट हुआ है तो उसको हर्ट ना हो जाए। स्ट्रांगली ऐसे कि बहुत ही एक जो प्यार वाला जो गुस्सा होता है ना, उससे बिल्कुल स्ट्रांगली उसको जाके, और जेंटली, कहीं ऐसे भी नहीं कि धक्का दे दिया और उसको नीचे गिरा दिया, गुस्से में नहीं, बहुत ही जो है बड़े जेंटली तरीके से, लेकिन स्ट्रांगली। एंड एग्जामिन द वुंड, और उसके जख्म को, उसके घाव को चेक करते हैं। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड। और बड़े ही डांट के उसको कहते हैं कि अगर तुमने फिर ऐसा किया, बैठने की कोशिश की, तो तुम अपने आप को मार लोगे, यू विल किल योर सेल्फ। वॉट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। और अब आज उसने बड़बड़ाते हुए, यानी उसने कहा कि मेरे साथ क्या करना चाहते हो तुम लोग तो जापानी हो, जैपनीज हो, मेरे साथ मैं, तुम लोग, क्योंकि उसे भी पता था ये बात, तो वो भी जानता था कि मैं इनका दुश्मन हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये क्या करना चाहते हैं। तो ही लुक जस्ट नाउ बेयरली, राइट, 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, राइट, और ही लुक जस्ट नाउ बेयरली 17, और बिल्कुल वो बहुत ही छोटा लग रहा था, बहुत हल्का एज से लग रहा था, 17 ईयर का। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, तो कहते हैं कि तुम मुझे क्या पुलिस को या आर्मी को हैंड ओवर करोगे। फॉर ए मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर,
राइट। और एक पल के लिए डॉक्टर सदाव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया उसके सवाल का। उसने कहा कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो, मुझे जो आप लोग हैंड ओवर करोगे। He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया, उसको एग्जामिन किया, चेक किया और उसको जो है क्विल्ट यानी रजाई जो है, जो स्किल उनकी क्विल्ट थी उसको उड़ा दिया उसको एंड ऑफ द मैन। I don't know myself what I shall do with you, he said. I ought of course to give you to the police. तो डॉक्टर सदाव कहते मुझे खुद को नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा या मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो तुम्हें जो है, मुझे तुम्हें आई ought of course, बेशक, ought मैंने बताया था शुड की तरह ही होता है, तो चाहिए। I ought, right? I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. You are prisoner of war. तुम एक लड़ाई में पकड़े गए प्रिजनर हो, राइट? नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग। और कहते तुम कुछ भी मत बोलो, तुम बोलने की कोशिश मत करो, अगर बोलोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। और उस बोलने, ही पुट अप हिज हैंड एज ही सो द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। और डॉक्टर सदाव को लगा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है जवाब, तो अपना हाथ रख देता है कि तुम कुछ मत बोलो। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। बोला तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बोलना है, यहां तक कि अपना नाम भी नहीं बताना है अगर मैं ना पूछूं तो। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर द मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। वो दोनों एक तरफ देखते हैं, बड़ी हैरानी से वो देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और डॉक्टर सदाव तो जानते हैं, राइट? तो दोनों एक तरफ देखते हैं, लेकिन तभी जो है जो यंग मैन होता है, जो प्रिजनर है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना मुंह दीवार की तरफ कर लेता है। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ ए बिटर लाइन। और उसने कहा ठीक है, ओके। वो थोड़ा फुसफुसाता है, विस्पर करता है, हिज माउथ ए बिटर लाइन। तो थोड़ा सा तो है उसके, राइट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो उसके एक्सप्रेशन वो अच्छे नहीं है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव। ही सो एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। और बाहर देखते हैं, आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाव। हाना जो है बाहर डॉक्टर सदाव का इंतजार कर रही थी। और ही सो, उन्हें लगा डॉक्टर सदाव की कोई ट्रबल में है, तो हाना कोई परेशानी में है, कोई ट्रबल में है। सदाव, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। तो कहती है सदाव, यूमी ने मुझे बताया, यूमी जो उनकी मेड है ना, यूमी ने बताया है कि सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे, वो अब यहाँ नहीं रहेंगे हमारे घर में अगर हम इसको यहाँ पे छिपा के रखेंगे। इफ हियर एनी मोर, अगर आप इसको अब और आगे रखोगे, ठीक आपने कहा था ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अगर आप इसको यहाँ और रखोगे तो हम लोग अब घर में नहीं रहेंगे, हम लोग आपके घर को छोड़ के जाएंगे। शी सेड, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। कंट्री फर्स्ट। तो कहती है कि वो नौकर लोग ये कह रहे हैं, सर्वेंट्स और मेड्स ये सब ये कह रहे हैं कि आप लोग तो बहुत दिनों अमेरिका में रहे हो, इसलिए आप में देशभक्ति नहीं रही, आपके लिए अब देश फर्स्ट नहीं रहा, नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट नहीं रहा, आप में अमेरिका का असर आ गया। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि आप लोग बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रहे हो, आप विदेश में रहे हो, तो आपके जो सॉरी, जो देशभक्ति की भावना होती है वो आप लोगों में नहीं रही है, ऐसा उसने कहा, सभी नौकरों ने कहा। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। और कहती है कि वो ये सोचते हैं कि हम लोग भी अमेरिकन जैसे हो गए, इतने साल अमेरिका में रहे, तो ऐसा होता ना, हम कहते हैं कि बाहर रहे तो बाहर के हो गए, इनको कोई पता नहीं है देश के बारे में, ऐसा लोग कहते हैं जनरली। तो वही नौकर लोग जो उनकी तो छोटा दिमाग था, छोटी सोच थी, क्योंकि वो बेचारे अनपढ़ थे, सर्वेंट तो उन्हीं लेवल के, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल था। तो उन्होंने कहा आप ये लोग इतने साल, उनको इन सब चीज़ों से इतना उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा भी था हम तो नहीं जानते ये सब चीज़ें, राइट, हम तो इसको नहीं छुएंगे बस। तो वो यही कह रहे थे कि आप तो इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हो, तो आपके लिए नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, जापान फर्स्ट नहीं रहा, आप तो अमेरिकन जैसे हो गए हो। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्शली। तो सदाव ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात, ये सही बात नहीं है। हार्शली, थोड़ा सा कर्कश होके, थोड़ा हार्श होके कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। तो सदाव कहते हैं, देखिए यहाँ भी कह रहे हैं अमेरिकन्स तो हमारे दुश्मन हैं, दे आर आवर एनिमीज, बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सदाव का जो पूरा का पूरा ये जो कर रहे थे, वो ये क्यों कर रहे थे, इट इज द हियर, ये बात यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर कह दिया, राइट, कि आई ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई,
तो कहते हैं मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, एक डॉक्टर की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें यही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मरने मत दो, इफ़ आई कैन हेल्प इट, अगर मैं उसे बचा सकूं या अगर मैं उसकी हेल्प कर सकूं तो मैं उसे मरने नहीं देना है। ये हमने सीखा है, यही हमारी जो ओथ है हमारी डॉक्टर्स की, और यही एक रियल डॉक्टर का फर्ज होता है कि सबसे पहले राइट ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, सामने वाला कोई भी हो, वेदर ए फ्रेंड और फो, कोई भी हो। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जाइटली। और हाना कहती सही बात है आपकी, लेकिन ये नौकर तो ये बातें नहीं समझते हैं, ये सब चीज़ें नहीं समझते हैं, ये लोग तो है ये बातें नहीं समझते हैं, राइट। नो ही एग्रीड, हाँ प्रोडक्शन बिल्कुल सही बात है, ये लोग ये बातें नहीं समझते हैं। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउसहोल्ड ड्रैग्ड ऑन। द सर्वेंट grew more watchful, their courtesy was careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. Or neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on, किसी तरह जैसे तैसे somehow यानी जैसे तैसे जो है घर का काम खींच रहा था, चल रहा था। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, अब वो बड़े और चौकन्ने हो गए थे कि हमारे मालिक जो है डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव क्या करते हैं, वॉचफुल यानी चौकन्ने हो गए थे। देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर, वफादारी जो थी, कर्टसी थी उनकी, लॉयल्टी कह दो, कर्टसी कह दो, जो एक नौकर की एक मालिक के प्रति होती है, वो कर्टसी बिल्कुल जो है उसकी उनकी बिल्कुल वैसे ही थी। बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर whom they were hired, पेयर यानी डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ, लेकिन उनकी जो क्या थी यहाँ पर, उनकी आंखें कोल्ड हो गई, यानी उनके लिए जो रेस्पेक्ट और जो चीज़ें थी वो वैसी नहीं रही। हालांकि सब कुछ उनको लग रहा था कि हमारे मालिक जो हैं, हमारे जो डॉक्टर सदाव और हाना जो है वो अमेरिकन जैसे हो गए हैं, उनके अंदर एक वो जो फीलिंग थी जो रेस्पेक्ट वाली वो थोड़ी कम हो गई थी। उनकी आंखें कोल्ड होने का मतलब यही था, कोल्ड अपॉन द पेयर whom they were hired, जिनको उन्होंने नौकर रखा था, हायर किया था, उनको लेके, हालांकि काम कर रहे थे, घर का काम चल रहा था, सब कुछ ऐसा भी नहीं था बदतमीजी करते, पूरे कर्टियस भी थे, लेकिन आइज वर कोल्ड मीन्स थोड़ा सा उनको डाउट होने लग गया था, थोड़ा सा वो ये सोच रहे थे कि हमारे मास्टर जो हैं, जो डॉक्टर सदाव हैं, वो जो है शायद ठीक नहीं कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें गलत लग रही थी कि एक दुश्मन की जान क्यों बचाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसको तो समुद्र ने भी पनिशमेंट दिया, राइट, इसको गोली लगी, इसको फिर समुद्र की चट्टानों ने भी पनिशमेंट दिया, इसकी चुभ गई, ये इस तरह की जो सोच थी वो सारे सर्वेंट्स की थी, वो लोग इसको इसी तरह से कर रहे थे। दैट वाज द थिंग। इस तरह से जो है ये कहानी आगे बढ़ती है। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं आगे अब क्या होता है। डॉक्टर सदाव कब जो है अमेरिकन प्रिजनर को पुलिस को देते हैं, क्या सर्वेंट्स बाहर जाके सबको बता देते हैं, क्या डॉक्टर सदाव को जो है ट्रेटर की तरह लिया जाता है, क्या डॉक्टर सदाव को फांसी दी जाती है, या क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव फन बट स्टडी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।